जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। नाभाजी कहते हैं, आज का विदित बात जग जानिए, हरि भय सहायक सैन के। प्रभुदास के काज रूप नापित को कीनो, छिप छोड़ हरि गई पानी धर पंथे लीनो। तादस वैती काल भूप के तेल लगायो, उलट राव भयो शिष्य प्रकट पर चेज उपायो। श्याम रहे सन्मुख सदा जो बच्चा थी धैन के। विदित बात जग जानिए, हर गए सहायक सेन के। आज के सत्संग में श्री सेन जी का चरित्र वर्णन करेंगे। यह बात सर्वविदित है, सारा संसार जानता है कि श्री भगवान परम भागवत श्री सेन जी के सहायक हुए। भक्त वत्सल प्रभु ने अपनी भक्ति के लिए नाई का रूप बनाया और अत्यंत शीघ्र बगल में छोड़हरी लटकाए, हाथ में दर्पण लिए, ठीक सेन जी के समान ही रूप धारण करके राजा को तेल मालिश की। जब राजा ने यह रहस्य जाना तो वह उल्टे श्री सेन जी का शिष्य बन गया। जैसे नवीन ब्याही हुई गाय हमेशा अपने बछड़े के हित के लिए सामने ही रहती है, उसी प्रकार भगवान श्याम सुंदर श्री सेन जी के हित के लिए सदा सन्मुख ही बने रहते हैं। भगवान सदा सर्वदा भक्तों की सहायता करते हैं। श्री सेन जी बांधवगढ़ के निवासी थे। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में बघेल राजपूतों के राज्य बघेल खंड के अंतर्गत एक नगर है। श्री सेन जी भक्त यहीं के निवासी थे। ये जाति के नाई थे तथा श्री भीष्म जी के अवतार थे। इनके मन में सदा संत भगवंत की सेवा करने की अभिलाषा बनी ही रहती थी। इनकी बुद्धि भागवत सेवा में एकदम पक गई थी। इनकी सेवा से संतुष्ट होकर श्री भगवान ने भी इनकी सेवा का चमत्कार दिखाया। उस समय श्री राजाराम बघेला वहाँ के राजा थे, जिनकी सेवा में श्री सेन जी नित्य जाया करते थे। एक दिन श्री सेन जी अपना नित्य का भजन पूजन का नियम पूर्ण करके राजा के तेल लगाने के लिए चले, परंतु संत सेवा में ऐसे पगे थे कि रास्ते में संतों के मिल जाने से राजा की सेवा छोड़कर संत सेवा में रह गए। भाव यह, यद्यपि सेवा समय का अतिक्रमण होने पर राजा के द्वारा बड़ा से बड़ा दंड मिलने की पूर्ण आशंका थी, क्योंकि रजोगुणी लोगों को अपने सुख के सामने दूसरों के सुख दुख की किंचित परवाह नहीं रहती। पर सेन जी तो उन संतों को घर ले लाए और बड़े प्रेम से सब संतों की सेवा करने लगे। इन्होंने मन में राजा की किंचित मात्र भी शंका नहीं की कि देर हो जाने पर राजा अप्रसन्न होकर मुझे दंड देंगे। फिर तो यह विचार कर कि हमारे भक्त को राजा का कोप भाजन न बनना पड़े, स्वयं भगवान ने सेन जी का रूप धारण किया। भगवान ने हृदय में विचार किया कि समय पर सेवा में न पहुंचने पर राजा अप्रसन्न होकर इन्हें दंड देंगे, नौकरी से अलग कर देंगे। फिर कुटुंब का पालन कैसे होगा, संत सेवा कैसे होगी, मेरे भी राग भोग की व्यवस्था में बाधा पड़ेगी। अतः श्री सेन जी का रूप धारण करके भगवान राजमहल में जाकर राजा को अत्यंत प्रसन्न कर लिया।
श्री सेन भेजदारी भगवान ने जाकर सेन जी की भांत बड़े अदब से राजा को जोहार की, परंतु आज की जोहार में राजा को नवीनता का अनुभव हुआ। वाणी में अद्भुत रस था। सुनते ही राजा का मन हर गया। फिर भगवान ने कटोरी में तेल लेकर राजा के सन्मुख रख दिया। स्वयं पीठ में मालिश करने लगे। मालिश भी आज और ढंग से की गई। मालिश करके भगवान ने राजा की कमर चटकाई। राजा को बड़ा सुख मिला। उन्होंने श्री सेन जी की बड़ी सराहना की। तब श्री सेन भेजदारी भगवान बोले, हजूर, मैंने एक बड़े ही निपुण एवं बूढ़े नाई से मालिश करने एवं कमर चटकाने की कला सीखी है। आपको सुख मिला, अतः हमारा जीवन सफल हुआ। वर्णन आया है, पीठ में मालिश करते समय कभी कभी भगवान आगे को झुक जाते तो राजा के सामने रखी हुई कटोरी के तेल में उनका प्रतिबिंब पड़ता, तो उसमें राजा को किरीट मुकुट धारण किए हुए भगवान की झांकी दिखाई पड़ती। राजा चौंक कर पीछे देखते तो सेन जी दिखाई पड़ते। कटोरी में प्रतिबिंब देखते तो भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ता, पीछे देखते तो सेन जी दिखाई पड़ते। राजा की समझ में नहीं आ रहा था क्या रहस्य है। राजा ने इसे अपना मति भ्रम समझा। इधर सेन जी संत सेवा से अवकाश मिलने पर उसके बाद राजा के महल में गए। रास्ते में राज कर्मचारियों से राजा की तेल मालिश के संबंध में पूछताछ करने पर जब इन्हें लोगों ने बताया, आपने ही तो तेल लगाया है, द्रोणीबान इन्हें देखकर पूछने लगे, आज दोबारा क्यों आए। सेन जी की समझ में नहीं आया। जब राजा के पास गए तो राजा ने भी यही प्रश्न किया। राजा बोले, अभी तो आप तेल मालिश करके गए, फिर दोबारा क्यों आए। यह सुनकर सेन जी को प्रथम तो बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर श्री प्रभु कृपा विचार कर इनके हृदय में प्रेम का संबंध उमड़ा। फिर जब राजा ने इनसे पूछा कि तुम पुनः कैसे आए, यह सुनकर सेन जी अत्यंत लज्जित हो गए। बोले, घर पर संत आ गए थे, अतः संत सेवा में आने में देर हुई। मैं उन संतों की सेवा में अटक गया था, अतः नहीं आ पाया। राजा ने अब कटोरी में दिखने वाले प्रतिबिंब का रहस्य समझा कि वह वस्तुतस्तु सेन जी नहीं थे। सेन जी के रूप में स्वयं भगवान थे और भगवान का ही प्रतिबिंब कटोरी में पड़ता था, अतः किरीट मुकुट के दर्शन होते थे। अहो धन्य है श्री सेन जी, जिनके लिए भगवान ने नाई का कृत्य किया। अब तो सेन जी की अपार महिमा देखकर राजा ने दौड़कर इनके चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया। उनका हृदय प्रेम रस से भीग गया। उन्होंने राजत्व का अपमान छोड़कर मन में दास्य भाव को दृढ़ करके ग्रहण किया और श्री सेन जी के शिष्य होकर भक्ति रस का पान किया। राजा ने संत भगवंत की सेवा को ही सार समझा। श्री सेन जी तथा राजा दोनों की प्रीति अब तक प्रख्यात है। उनके बेटा और नाती भी उसी रीति से चलते हैं। यदि भागवत सेवा में विश्वास हो तो निश्चय ही प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। श्री सेन जी श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। इनके शिष्य होने का प्रसंग इस प्रकार से वर्णन किया गया है। श्री धन्ना जी की तरह भगवान ने श्री सेन जी को आदेश दिया,
तुम काशी जाकर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य बन जाओ। ये प्रभु की आज्ञा सर्वधार्य कर काशी आए। नाई तो थे ही, हजामत बनाने का अपना सब साथ सामान भी संग ले आए। सोचे कि स्वामी जी से दीक्षा लेकर वहीं काशी में रहकर भागवत भजन करते हुए कुछ जीविकोपार्जन भी कर लिया करूँगा। कहते हैं श्री जंगम स्वामी नाम के एक सन्यासी इनको सज्जन समझकर इनसे अपना मुंडन कराने लगे। ये भी बड़े प्रेम से उनके पूरे सिर का मुंडन किए, परंतु शिखा चोटी के केश छोड़ दिए। श्री स्वामी जी ने शिखा को भी मोड़ देने को कहा तो इन्होंने बड़ी सरलता से कहा, महाराज मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता हूँ? भला मैं शिखा हटाकर आपको हिंदू से मुसलमान बनाने का निंद काम कैसे कर सकता हूँ? यदि आपको शिखा दूर ही करवानी है तो किसी अन्य मूर्ख नाई से करवा लीजिए, मैं यह कार्य कदापि नहीं कर सकता। नाई की यह भोली वाली बात सुनकर स्वामी जी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे भैया, शिखा सूत्र हटाना हम सन्यासियों की मुक्ति की निशानी है, इससे हम मुसलमान नहीं हो जाएंगे। सेन जी ने कहा, स्वामी जी भला कहीं शिखा सूत्र मात्र दूर करने से कोई मुक्त हो सकता है? मैं इस बात को कदापि नहीं मान सकता। धीरे धीरे बात ने विवाद का रूप ले लिया। श्री सेन जी को श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास आना ही था, अतः बोले, यदि आप हमारी बात नहीं मानते हो तो चलिए स्वामी जी के पास इसका निर्णय करा लीजिए। फिर तो सेन जी एवं श्री जंगम स्वामी जी दोनों ही श्री रामानंदाचार्य जी के आश्रम पर आए। श्री सेन जी ने स्वामी जी की कुटी के द्वार पर जाकर अपना परिचय एवं अपना मनोरथ निवेदन करते हुए श्री जंगम स्वामी का प्रसंग भी सुनाया। वर्णन आया है, श्री सेन जी की प्रार्थना पर कुटी का किवाड़ अपने आप खुल गया। दो एक बार श्री स्वामी जी ने बंद भी किया, परंतु वह बार बार खुल जाता। तब आप समझ गए कि यह कोई परम अधिकारी जीव है, अतः कुटी से बाहर आकर श्री सेन जी को दर्शन दिए और श्री राम मंत्र की दीक्षा देकर कृतार्थ किए तथा श्री जंगम स्वामी को भी मुक्ति का तत्व समझाए। फिर श्री स्वामी जी का आदेश पाकर श्री सेन जी पुनः घर चले आए और संपूर्ण जीवन संत भगवंत की सेवा में ही बिताए। बोलो भक्त भगवान की जय, श्री सेन जी महाराज की जय, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय